2 साल में करीब 25% खर्च बढ़ गया है। एसआईआर के बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 2000 सीआर तक जा सकता है। इस विधानसभा चुनाव का पिछले साल अक्टूबर में शुरुआत हो गया था, इसलिए चुनावी खर्च और बढ़ रहा है। वेस्ट बंगाल का होम डिपार्टमेंट सूत्रों का कहना है, कोई भी चुनाव हो पैसा तो लगता है, लेकिन पैसा कौन देगा? इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन का कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये जो चुनाव होता है इसका खर्च कौन उठाता है? इलेक्शन कमीशन के सूत्र के अनुसार इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाता है। इलेक्शन के मुताबिक जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं 30% केंद्र देता है और 70% स्टेट देता है, और लोकसभा चुनाव में 30% स्टेट देता है और 70% केंद्र देता है। एक खर्च और बढ़ सकता है। 2021 में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा उस टाइम टोटल खर्च आया था 1000 सीआर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2024 में एक खर्च बढ़ के हो गया 1607 सीआर। पिछले 2 साल में जो चुनाव में खर्च हो गया था, लेकिन इस बार चुनाव में और 25% और बढ़ गया है खर्च। एसआईआर के बाद बंगाल में वोटदाता का संख्या बहुत गिर गया है। 2025 में वोटदाता का संख्या था 7 सीआर 66 लाख। एसआईआर के बाद ये वोटदाता का संख्या हो गया है 6 सीआर 88 लाख। क्यों इस बार बंगाल में इलेक्शन के लिए खर्च इतना बढ़ गया है? कमीशन के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ पर जो अधिकतम वोटर का संख्या था 1500 घटाकर 1200 कर दिया गया है। पोलिंग बूथ की टोटल संख्या था 80,681, लेकिन अभी पोलिंग बूथ संख्या बढ़ गया है 80,890। वोटर का सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कमीशन ने हर बूथ पर वॉलंटियर नियुक्त किया गया है, जो वॉलंटियर बूथ लेवल पर अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर वोटरों को मदद करेगा। इस चुनाव के लिए 478 ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। 294 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हर एक क्षेत्र के लिए एक जनरल ऑब्जर्वर और हर 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हालांकि इन दिनों में बंगाल में जैसे चुनाव हो रहा है और दूसरा स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बंगाल में 2 चरणों में वोट प्रक्रिया होगा। इसके लिए केंद्र बलों का आने का जाने का वाहनों का एक लॉजिस्टिक में बड़ा रकम खर्च हो जाता है। जो पर्यवेक्षक दूसरे स्टेट से आता है उसका चाहत पूरा करने के लिए मजिस्ट्रेट जिला का हालत खराब हो जाता है, में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। चुनाव और एसआईआर के लिए एक बजट तय किया था 450 सीआर, लेकिन अभी वो बजट 500 सीआर से ज्यादा हो गया। और जो वोटर लिस्ट अंडर ट्रायल में है उसको संशोधन करने के लिए जज नियुक्त किया है, उस हर जज को 1 लाख देना पड़ेगा। इसके लिए बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। और जज नियुक्त किया है 700 टोटल। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज और मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाने के लिए बोला है। इनका काम है जो एसआईआर की वजह से नाम संशोधन है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन इसका भी अभी कितना खर्च पड़ेगा ये तय नहीं किया गया है। इसके अलावा भी दूसरे राज्यों से जो जज आ रहा है अलग अलग जिले में जाने के लिए जज को उसका किराया देना पड़ेगा। एसआईआर प्रोसेस के लिए 2 पुराना ब्यूरोक्रेट्स और 26 ब्यूरो ऑब्जर्वर के लिए नियुक्त किया गया है और 8000 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है। उनका भी खर्च सरकार को देना होता है। चीफ इलेक्शन कमीशन 8000 लैपटॉप के लिए 2 महीने के लिए किराए पे लेना होता है 4000 रुपया देके। एक अधिकारी ने कहा है ऑब्जर्वर का जूता पालिश से लेके अगरबत्ती जलाने तक उसका पैसा देना पड़ता है। कोलकाता में एक ऑब्जर्वर अपना चैम्बर के लिए रेफ्रिजरेटर का एक रिक्वेस्ट किया है, उसका भी सरकार को ध्यान में रखना होता है। ये सब कुछ मिला के पैसा का आंकड़ा 2000 सीआर भी क्रॉस कर सकता है, इलेक्शन कमीशन का कहना है।